तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे लिक्विड के बारे में बताऊंगा कि वह यदि आप अपने पशुओं को पिला देंगे तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि पशु में पशु में किसी भी तरह का यदि डायरिया हो जाए, डायरिया दस्त किसी भी कारण हो सकता है। वैसे आपको पता है कि डायरिया कई प्रकार का होता है और यदि आपके पशु में हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। चाहे छोटे से लेकर के बड़े पशु में आप उस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। डायरिया के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ यदि पशु में जैसे बदहजमी, खाना पीना यदि पशु को नहीं लग रहा है या खाना पीना नहीं कर रहा है, इस तरह की इंडाइजेशन से संबंधित यदि दिक्कत है तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है तो भी आप उस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं। कौन सा ऐसा लिक्विड आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, उसके क्या उपयोग हैं प्रेग्नेंट पशुओं के लिए, नॉन के लिए, सभी तरह के आपके बताऊंगा कि फ़ायदा क्या है या नुकसान भी कर सकता है क्या। आज की वीडियो जरूर शॉर्ट में बनाएगी। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन। आपको पता है कि चैनल पर भी साइंटिफिक मेथड से आपको सही जानकारी दी जाती है। यदि आपकी गाय भैंस या भेड़ बकरी या डॉग कैट सभी में यदि इस तरह की दिक्कत है, यानी छोटे से लेकर के बड़े पशु में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए तो वह एक इमरजेंसी दवा के तौर पर आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देती है। किसी भी तरह की, जो मैंने बताया कि डायरिया दस्त के बारे में, किसी तरह की इंडाइजेशन हो, एनोरेक्सिया हो यदि पशु में, या कोई भी इस तरह के पशु हो जिस प्रकार से कीटनाशक दवा खा ले, या कोई किसी कारण से यदि पशु में पॉइजनिंग की शिकायत हो जाए साथ में, तो भी आप उस दवा का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों काम है। पॉइजनिंग की यदि शिकायत हो जाती है तो वहाँ पर आपको इमरजेंसी दवा की ज़रूरत पड़ती है। यदि वह आपके पास उपलब्ध है तो आप अपने पशुओं को आसानी से उस दवा को दे करके बचाया जा सकता है। देखो कौन सी दवा आती है, मैं दवा के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आती है केरस की कोल, जो आपको दिख रही है, ये क्या काम करती है, जो मैंने बताया डायरिया, इंडाइजेशन और साथ में पॉइजनिंग में, तीनों में ये दवा पशु में काम करती है। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। जो सिंपल कोल आती है इसका बता रहा हूँ, इसके अंदर एक्टिवेट चारकोल आता है। अब इसकी डोज क्या होती है, डोज देखो, जैसे यदि आप बड़े पशु में उपयोग ले रहे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों में, तो आप इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु 20 kg का है तो 20 ml, 100 kg का है तो 100 ml, 500 kg का है तो 500 ml एक साथ आपको ये पिला देनी है। 500 ml तक, ये 500 ml की है। तो इसी तरह से यदि इसको रिपीट कब करना है, 12 घंटे के अंतराल में। ऐसे डॉग व कैट के अंदर इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इसकी डोज होती है 2 से 3 ml पर kg बॉडी वेट, यानी 3 ml पर kg बॉडी वेट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है तो आप 5 से 6 घंटे बाद में रिपीट करें, और वैसे नॉर्मल है तो आप 12 घंटे बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और फिर आपको यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है पॉइजनिंग के केस में तो आपको अपने वेटरनरियन की सलाह लेनी चाहिए। वह आपको इस तरह की दवा को आपको सपोर्ट थेरेपी के तौर पर बताएगा कि कब, कैसे और कितनी देनी है। लेकिन यदि आपके पशु में डायरिया, इंडाइजेशन से संबंधित यदि दिक्कत हो गई है, पाचन से संबंधित या कोई दिक्कत हो गई है, या कोई अदर जो पेट की बीमारी हो गई है, तो आप इस दवा का उपयोग 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। या जितनी जो मैंने डिजीज़ बताई है उनमें आप लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी आप इस दवा का उपयोग कराएं। ये आपका पशु प्रेग्नेंट है, दूध देने वाला पशु है, सभी तरह के पशुओं के लिए, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं के लिए सेफ दवा है, यानी सेफ है, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। रही बात कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर इसी तरह की अलग अलग दवा इंजेक्शन के बारे में बताएं।